व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइटेन। ये कहानी एक एलेक्सा नाम की लड़की की है जिसकी जिंदगी में एक भूचाल आता है जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। तो कहानी शुरू होती है। एलेक्सिया अपने पिता के साथ रिलेटिव के घर जा रही है, लेकिन वहां जाना एलेक्सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो बार बार अपने डैड को तंग करती है। अब ड्राइव करते हुए उसके डैड ऐसा करने से मना करते हैं तो वो अपना सीट बेल्ट खोल कर पीछे देखने लगती है और इसके चक्कर में उसके डैड की कार डिसबैलेंस हो जाती है और कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसके डैड को तो कोई ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन एलेक्सिया के दिमाग में गहरी चोट आई थी, इसलिए डॉक्टर उसके ब्रेन में एक टाइटेनियम की प्लेट डाल देते हैं जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है और कुछ दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब अपने मॉम डैड का साथ छोड़कर वो कार से जाके चिपक जाती है। ऐसा करते देख उसके पेरेंट्स थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन यहाँ शायद एलेक्सिया को खुद से ज़्यादा कार से प्यार हो गया था। यही वजह है कि 16 साल बाद जब वो बड़ी हुई तो एक कार शोरूम में डांसर का काम करने लग गई। अब इसके बाद एलेक्सिया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है, जहाँ उसे एक जस्टिन नाम की लड़की उसे हेलो करती है और उसके डांस की तारीफ करती है, पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। अब इसके बाद वो अपनी कार में आ जाती है जहाँ उसे एक फ़ैन मिलता है जो उसे ऑटोग्राफ मांग रहा था। एलेक्सिया उसे ऑटोग्राफ दे देती है, पर वो फ़ैन वहाँ से नहीं जाता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है जो एलेक्सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपने बालों से हेयर पिन निकालती है और सीधा उसके कानों में घुसा देती है और इससे उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। वेल, एलेक्सिया देखने में तो शरीफ लग रही है, पर ये तो जालिम निकली। वेल गाइज, ये तो बस एक शुरुआत है, आगे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो आपका दिमाग पूरी तरह से चकरा देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो उस लड़के की लाश कार में रख देती है। घर आने पे वो फ्रेश होती है, पर इसी बीच उसे गैरेज से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो देखती है कि उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई है। वो उसके अंदर जाके बैठ जाती है और यहाँ कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कार और एलेक्सिया दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और कार भी तेज तेज हिलने लगती है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी कार किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो गई है। अब जब अगले दिन वो सोकर उठती है तो देखती है कि उसके अंदर से कार का फ्यूल निकल रहा है। वो ये देख के बहुत ही अजीब फील करती है, लेकिन वो इसे अनदेखा कर देती है। यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि उसके रिलेशन उसकी फैमिली के साथ कुछ खास नहीं है। वो टीवी में एक मिसिंग बच्चे की न्यूज़ देख रही थी जो पिछले 10 साल से गायब है। अब पुलिस उसकी फाइल बंद कर रही है क्योंकि वो अब नहीं मिल रहा है। इसके बाद टीवी में एक और न्यूज़ आती है जिसमें सीरियल किलर के बारे में बताया जा रहा था। वेल, वो किलर कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिया ही थी, यानी कि एलेक्सिया ने उस लड़के के अलावा बहुत सारे लोगों को मार रखा है। इसके बाद वो वहाँ से जस्टिन के पास जाती है जो कि उसकी फ्रेंड है, जहाँ दोनों इंटीमेट होने लगती हैं। पर तभी एलेक्सिया को उल्टी आती है जिसमें से उसे एक बार फिर से कार का फ्यूल बाहर निकलता है। ये देखिए वो फौरन जस्टिन के घर जाती है और अपना टेस्ट करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है दोस्तों। पर ऐसा कैसे हुआ? वो किसी लड़के के साथ फिजिकल तो हुई नहीं। उसकी प्रेग्नेंट होने की वजह कोई लड़का नहीं बल्कि वही कार है जो उस दिन अपने आप स्टार्ट हुई थी। अब ये देख के वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपनी हेयर पिन से खुद के बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो बाहर आ जाती है। अब वो दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी एलेक्सिया का दिमाग घूम जाता है और वो उसके चेहरे पे हेयर पिन घुसा देती है, जिसे देख के जस्टिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन एलेक्सिया उसे पकड़कर उसे जान से मार देती है। अब इसी बीच वहाँ एक लड़का आता है और वो उससे भी बड़ी बेरहमी से मार देती है, लेकिन तभी उसे ऐसा करते देख एक लड़की उसे देख लेती है और वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद एलेक्सिया घर आती है और अपने उन खून से सने हुए कपड़े को जला देती है, पर इस आग से उसका पूरा बेसमेंट जलने लगता है। अब उसके मॉम डैड को इस बारे में पता चले, इसलिए वो उनके रूम में जाती है और बाहर से डोर को लॉक कर देती है। अब उसके डैड ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये सब उसकी एक शरारत लगती है। जो आग उसने जलाई थी वो अब पूरे घर में फैल गई थी। वो अपने माँ बाप को बचाने के बजाय उन्हें जलता हुआ छोड़कर चली जाती है, जिससे कि उनकी भी मौत हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि एलेक्सिया अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो एक साइको बन चुकी है। वो इतनी रात को उसी लड़की को ढूंढने निकल जाती है जिसने उसे देखा था, क्योंकि उसे पता था कि वो जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगा। अब वो उसे ढूंढते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, पर वो लड़की उसे नहीं मिलती, लेकिन वहां उसे हर तरफ उसकी वांटेड फोटोज दिख जाती हैं। अब उसे पता लग गया था कि उस लड़की ने पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। इसी बीच उसे टीवी में एंड्रयू नाम के लड़के की मिसिंग न्यूज़ दिखती है। ये वही न्यूज़ थी जो उसने घर में भी देखी थी। वो देखती है कि एंड्रयू बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है और तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर वो उसकी तरह बन जाए तो पुलिस से वो बच सकेगी।
अब वो वॉशरूम जाती है और सबसे पहले अपने बालों को काटती है ताकि वो एक लड़की की तरह दिखने लगे। इसके बाद वो अपनी पूरी बॉडी पर टाइट कपड़ा बांध लेती है जिससे किसी को ना लगे कि वो एक लड़की है। अब बारी थी नोज की, तो वो अपनी नाक को भी तोड़ देती है जिससे वो बिल्कुल एंड्रयू जैसी दिखने लगती है। अब यहाँ से वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अब ये सुनकर पुलिस फौरन जॉन को, जो कि एंड्रयू के फादर हैं, उन्हें कॉल लगाती है। जब जॉन आता है तो उसे पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें ये एंड्रयू नहीं लग रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन जॉन मना कर देता है और उसे लेके घर आ जाता है। अब रास्ते में एलेक्सिया चुपचाप बैठी रहती है। तब जॉन बीच रास्ते में अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो तो मत करो, जब तुम्हारा मन करे तब कर लेना, पर तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पिछले 10 साल में तुम्हें बहुत ही मिस किया है। ये सुन के एलेक्सिया को लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, इसलिए वो कार से उतरकर भागने लगती है। पर जॉन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें किसी ने कोई भी तकलीफ दी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हो। ये बोल के वो उसे लेके घर आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन फायर स्टेशन का मालिक है। उसका घर उसी फायर स्टेशन के साइड में ही था। इसी दौरान जॉन को वहाँ एक फायर ऑफिसर मिलता है। वो एलेक्सिया को देख के थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब कुछ पल बाद वो जॉन के रूम में जाती है और अपनी बॉडी पे लगी टेप्स को हटा देती है, पर थोड़ी देर बाद उसकी पूरी बॉडी पे रैशेज होने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ जॉन आ जाता है, जिसे देख के वो खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है। वो उसके पास कपड़े लेने आता है तो एलेक्सिया उसे लात मारकर दूर भगा देती है। तब वो गेट के पास खड़ा हो जाता है, जिसके बाद एलेक्सिया अपने कपड़े उसे दे देती है। जॉन को उसके कपड़े में वही हेयर पिन मिलती है जिससे कि उसने न जाने कितने लोगों को मारा था, पर वो इस बात से बेखबर है और उसे ये भी नहीं पता कि जिसे वो अपना बेटा मान रहा है वो असल में उसका बेटा नहीं बल्कि एक लड़की है। अब एलेक्सिया पूरी तरह से इस बात को उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि जॉन एनर्जी इंजेक्शन लेता है ताकि वो और ज़्यादा यंग रह सके, लेकिन अब उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। वो वक्त के साथ बूढ़ा होता जा रहा है। इस चीज़ से वो चिड़चिड़ा भी हो गया है। अब अगली सुबह एलेक्सिया उठकर एक बार फिर से अपनी बॉडी पे टेप लगा लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी पर इसका असर दिखने लग गया था। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ देर बाद वहाँ जॉन आता है और वो उसे तैयार करके अपने ऑफिस ले जाता है। वहाँ के लोग एलेक्सिया का हुलिया देख के उसका मजाक बनाते हैं, पर जॉन उसे अपना बेटा बता के सभी को चुप करा देता है। अब कुछ समय बाद उन्हें एक जगह आग बुझाने के लिए बुलाया जाता है, जहां जॉन को एक बॉक्स में छोटा सा बच्चा मिलता है जो पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन वो उसका एक वहम था। असल में वहां कोई भी बच्चा नहीं होता। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो शायद आपको सोच में डाल देगी। दरअसल कुछ सालों पहले एक धमाके में जॉन का बेटा मारा गया था, लेकिन इस हादसे ने उसके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि उसे हमेशा यही लगता है कि अभी भी उसका बेटा जिंदा है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी। अब घर आने पे दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि आखिर एलेक्सिया उसे कुछ बोल क्यों नहीं रही है। जॉन बहुत कोशिश करता है कि वो उसे बात करे, लेकिन वो चुपचाप बैठी रहती है। अब जब वो वापस रूम में आती है तो देखती है कि जॉन उसे मनाने के लिए डांस कर रहा है। वो उसे हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे साथ में डांस करने को कहता है, लेकिन वो नहीं करना चाहती है और इसी में दोनों में फिर से हाथापाई होने लगती है। लेकिन जॉन इस हाथापाई को मजाक में लेता है। जब वो अपनी हेयर पिन निकालती है तो वो उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब वो उसे चाबी ले लेती है और वहां से भाग जाती है। उसके जाने के कुछ समय बाद जॉन एनर्जी का डोज लेने लगता है, जो कि एक समय पे ओवरडोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्सिया जाके एक बस में बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस जगह उतर जाती है जहां से वो चढ़ी थी, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि अब जॉन है। वो उसके घर जाती है और अपनी हेयर पिन से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो देखती है कि वो पहले से ही बेहोश है, और ये देख के वो रुक जाती है क्योंकि वो जितने भी दिन उसके पास रही जॉन ने उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया, और अब वो डिसाइड करती है कि वो सच में उसका बेटा बनकर दिखाएगी। और इसी के बाद वो अपने सारे बाल काट लेती है और जॉन को डैड कह के पुकारती है। अब अगले दिन वो एंड्रयू की सारी पुरानी फोटोज को देखती है जिसमें उसने अपनी मॉम की ड्रेस पहन रखी थी। एलेक्सिया भी ऐसा ही करती है। इसी बीच वहाँ जॉन आ जाता है जो उसे अपनी वाइफ की ड्रेस पहने हुए देखकर बहुत ही खुश होता है। अब नेक्स्ट डे जॉन और उसकी टीम एक लेडी के घर जाती है जो अपने आप बेहोश हो गई थी। इन लोगों के साथ एलेक्सिया भी मौजूद होती है। वहाँ जॉन उस लेडी को होश में लाने की सारी कोशिशें कर रहा था। तभी वो एलेक्सिया से कहता है कि तुम उसे CPR दो, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब जॉन उसे सारी चीज़ें बताता है और फिर वो उसे CPR देती है, जिससे कि उस लेडी की हालत में काफ़ी सुधार आता है। और बाहर निकलते टाइम जॉन एलेक्सिया को हक करके कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है।
सारे लोग वहां से वापस आ रहे थे तो रायन जो कि जॉन का साथी है वो अपने फोन देख रहा होता है। तभी उसे एलेक्सिया की वांटेड फोटो दिखती है और वो अपने सामने बैठी एलेक्सिया को गौर से देखने लगता है। अब उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिया ही है जो सबको बेवकूफ बना रही है। अब फायर स्टेशन पहुंचने पे सारे लोग पार्टी करते हैं और उसी में रायन आके जॉन से एलेक्सिया के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ये कह के मना कर देता है कि उसे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है और ना ही उसके बारे में बात करनी है। इसलिए रायन वहां से चुपचाप वापस चला जाता है। कुछ समय बाद जॉन की वाइफ यानी कि एंड्रियो की मॉम घर आती हैं। उन्हें भी ये खबर मिल चुकी थी कि उनका बेटा वापस आ गया है, लेकिन असल में उनका बेटा 10 साल पहले ही मर चुका है, ये भी उन्हें पता होता है। अब तीनों साथ में डिनर करते हैं, पर इसी बीच एलेक्सिया के पेट में इचिंग होना शुरू हो जाती है। वो फौरन अपने कमरे में जाती है और देखती है कि जिस जगह पर खुजली हो रही है असल में उसके पेट में वहां पर रैशेस बढ़ते जा रहे हैं। वो इतना ज्यादा खुजलाती है कि उसके पेट में एक होल बन जाता है और उस होल में उसकी उंगली भी चली जाती है और तभी उसे पता चलता है कि उसका यूटेरस टाइटेनियम का बन चुका है, यानी कि उसके पेट के अंदर की लेयर भी अब टाइटेनियम की बन चुकी है। अब ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, पर उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से एक बार फिर से कार फ्यूल निकल रहा है। अब वो फौरन फिर से बॉडी पे टेप लगाने लगती है, लेकिन वो लगा नहीं पाती और रोने लगती है क्योंकि अब उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऊपर से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इसी बीच वहाँ एंड्रियो की मॉम आती है जो उसे ऐसी हालत में देख लेती हैं, पर उन्हें इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता था कि उसका बेटा 10 साल पहले ही मर चुका है। वो कहती हैं कि उन्हें इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि वो कौन है और जो बच्चा उसके पेट में है वो किसका है। वो बस ये चाहती हैं कि जॉन का वो ख्याल रखे और उसके साथ रहे। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं और बाहर जाकर किसी और को कुछ भी नहीं बताती। अब कुछ समय बाद जंगल में आग लग जाती है जहाँ जॉन की टीम वहाँ के लोगों की मदद करने जाती है, पर इंजेक्शन की वजह से जॉन की हालत खराब होने लग गई थी और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने एक साथी को सिलेंडर लेके देता है और वहाँ से दूर चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही वो सिलेंडर फट जाता है, लेकिन उसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी भी हालत अब एलेक्सिया जैसी होती जा रही थी। सीन कट होता और एलेक्सिया फ्रेश होकर बाहर आती है। तभी वहां जॉन आ जाता है। यहाँ उसे पता चल जाता है कि वो एक लड़की है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम हमेशा से मेरा बेटा थी और वही रहोगी, मेरे साथ हमेशा रहना। इसके बाद सभी लोग पार्टी करते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद एलेक्सिया फिर से उसी ट्रक के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर जॉन अपने कमरे में नशा कर रहा होता है जिसकी वजह से उसके कपड़ों में आग लग जाती है। मतलब ये भी अलग ही प्राणी है दोस्तों, पर वो जैसे तैसे करके आग को बुझा देता है। वहीं एलेक्सिया को अब लेबर पेन होना चालू हो गया था। उसकी स्टमक की स्किन अब फटने लग गई थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी, इसलिए वो वहां से सीधा जॉन के घर आती है और उसके साथ आकर सो जाती है। जॉन भी उसे अपने बेटी की तरह ही प्यार करता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे दूर हट जाता है। पर अब एलेक्सिया की डिलीवरी का टाइम आ गया था। उसके मुंह से खून की उल्टियां आना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि उसका पेट पूरी तरह से फटने लग गया था। अब उसे इस दर्द में देखकर जॉन उसे छोड़कर नहीं जाता और उसकी डिलीवरी में उसकी मदद करता है। अब कुछ देर बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर दर्द की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जॉन बहुत कोशिश करता है कि उसे बचाने की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। अब वो उस बच्चे को गोद में उठाकर उससे कहता है कि तुम्हें घबराना नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब यहाँ हम एलेक्सिया के बच्चे की थोड़ी सी झलक देखते हैं जिसमें उसकी बैकबोन टाइटेनियम की दिखती है, यानी कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक टाइटेनियम बॉय है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये पूरी कहानी में हमें कहीं भी नहीं बताया गया है कि एलेक्सिया कार से कैसे प्रेग्नेंट हो गई। हो सकता है कि एलेक्सिया का बचपन में एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और वो किसी तरह से कार से इंटीमेट हो पाई। वेल, इसका जवाब तो डायरेक्टर ही दे पाएगा। वेल, ये कहानी बहुत ही अलग तरह की है, बहुत ही अजीब तरह की है। तो आपको ये कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।